अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पे एक रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है जो कि है वायरल स्कूप कुकीज़। हर दूसरी रील के बाद ना मेरे पास यही रेसिपी शो हो रही थी और मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप भी प्लीज़ इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वायरल स्कूप कुकीज़ और इसको हम बनाएंगे बगैर ओवन के। बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेसिपी आपकी सहूलत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ना स्क्रीनशॉट कर सकती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा मक्खन। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर मक्खन लिया है और कोल्ड आपने लेना है, यानी कि ठंडे मक्खन का आपने इस्तेमाल करना है। 1 कप मैंने ली है ब्राउन शुगर और 4 खाने के चम्मच मैंने ली है आइसिंग शुगर, यानी कि जो नॉर्मल सफ़ेद वाली चीनी होती है ना, उसका मैंने पाउडर बना लिया, वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 1 अदद अंडा इसमें जाएगा और जो अंडा है ना वो भी आपने ठंडा ठंडा ही इस्तेमाल करना है। गरम इस जो है स्कूप कुकीज़ में गरम कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती है। अब इसको जो है मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही आपने इसमें बीटर चलाना है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट बीटर चलाया ना, आपका सारा काउंटर ख़राब हो जाएगा। इन छोटी छोटी टिप्स को लाजमी फॉलो किया करें ताकि आपके लिए ना काम करने में आसानी रहे। उसके बाद आपने बीटर चलाना है तब तक जब तक कि ये जो मिक्सचर है ये अपनी क्वांटिटी से 3 गुना बढ़ नहीं जाता और बहुत ही फोमी टेक्सचर हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, और मैंने यहाँ पर मैदा इस्तेमाल किया है 2 कप प्लस 1/4 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ों का ही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और अगेन इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर भी आपने स्पैचुला की मदद से मिक्स करके फिर आपने इसमें बीटर का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट अगर आपने बीटर का इस्तेमाल किया तो सारा मैदा आपके पूरे काउंटर पर फैल जाएगा। तो यहाँ पर स्पैचुला की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 खाने का चम्मच। इससे ना जो अंडे की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और केक से, कुकीज़ से ना इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो ये आप इसमें लाजमी डालिएगा और अगेन दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये स्कूप कुकीज़ इतनी कोई यमी बनकर तैयार होती है ना कि एक दफ़ा तो लाजमी आप इसको बनाइएगा। चॉकलेट डालेंगे। मैं यहाँ पर मिल्क वाली जो मिल्क चॉकलेट होती है ना, उस मिल्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था और ठंडी ठंडी ही आपने इस मिक्सचर में ऐड करनी है और अगेन दोबारा से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से मुझे हौसला अफजाई हो जाती है कि अच्छा आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब यहाँ पर मैंने मिल्क कंपाउंड चॉकलेट लिया, उसको डबल बॉयलर मेथड की मदद से मैंने इसको मेल्ट कर लिया था और अब 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए इस तरह से आपने किसी डिश के ऊपर बटर पेपर फैला देना है और इसको हमने इस तरह से ना 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए इसको अब हमने रखना है जो है फ्रीज़ होने के लिए फ्रिज में। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 खाने के चम्मच जो है ये मेल्ट किया हुआ चॉकलेट लिया था। लास्ट में आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, कुछ डूज़ एंड डोंट भी आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी जो है मिस्टेक आपने इस वीडियो में नहीं करनी है और मैंने कौन सी मिस्टेक की ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया था कुकीज़ का, उसको आपने जो है अगर आपके पास मेजरमेंट वाला स्केल है तो आप उसकी मदद से भी इसका जो है हिसाब रख सकती हैं कि कितने ग्राम की कुकीज़ आपने लेनी है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, हर घर में अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर आप नॉर्मल जो है चम्मच का हिसाब भी रख सकती हैं। मैंने 143 का जो है हिसाब रखते हुए 143 ग्राम्स का हिसाब रखते हुए कुकीज़ तैयार की हैं और मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ की ही कुकीज़ तैयार कर रही थी। अब जो हमने चॉकलेट को फ्रीज़र में रखा था ना, वो यहाँ पर जो है सख्त हो चुकी है, तो इसको हम दरमियान में इस तरह से प्लेस करेंगे और इसका एक बड़ा सा बॉल तैयार करेंगे। और इसी तरह से जो बैटर बच जाएगा ना, मैं तमाम कुकीज़ बनाकर, तमाम बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने तमाम इक्वल साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको बेक करने से पहले ना आपने इनको फ्रीज़र में लाजमी रखना है तब तक जब तक कि ये जो है सख्त नहीं हो जाते। मैंने इनको रखा था 1 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में, और अब इनको ना बेक करने के लिए आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है टिन, जो गोल्डन कलर का टिन होता है ना, उसमें इनको बेक किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर डिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इनको फ्रीज़ किया था, फ्रीज़ करने के बाद फिर ही मैं अब इनको बेक करने जा रही हूँ। अब जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि इसको हम बिना ओवन के फ्रीज़ करेंगे, बेक करेंगे सॉरी। तो यहाँ पर मैंने पतीले को 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके दरमियान में आपने कोई सा भी स्टैंड प्लेस करना है और इसको ढक्कन लगा के गर्म होने के लिए रख दें 10 मिनट तक के लिए। उसके बाद आपने बहुत ही केयरफुली ये कुकीज़ वाली ट्रे इसके अंदर रखनी है, और इसके ऊपर ना ये कूनी लाजमी रखिएगा। कोई भी पत्थर की चीज़ है ये लाजमी रखिएगा, इससे इसका जो ऊपर का कलर होगा ना वो बहुत बेहतरीन और गोल्डन कलर का आएगा, क्योंकि ऊपर से इक्वल हीट मिल रही होगी इन कुकीज़ को, तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि आपने इनको पतीले में बेक किया है। और इनकी पतीले की जो बेकिंग टाइमिंग है वो कम से कम भी आपने 40 मिनट्स तक के लिए लो आंच पर बेक करना है, और आंच मैंने आपको दिखा दी थी। गर्मा गर्म कुकीज़ के ऊपर ना थोड़ी सा इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब्स में कट किया हुआ चॉकलेट रखेंगे, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और ये जब देखेंगे इसके ऊपर मेल्ट हो चुकी है, फिर आप हाथों की मदद से ना फैला दीजिएगा, तो बहुत बेहतरीन जो है इसका लुक होगा। अच्छा, अब मैं आपको अपनी गलती बताती हूँ कि मैंने इसके दरमियान में ना मिल्क कंपाउंड चॉकलेट प्लेस की थी। आपने मिल्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने न्यूटेला का इस्तेमाल करना है। कुकीज़ आपने देखी होगी कि जब उनको इस तरह से स्कूप की मदद से निकाला जाता है, उसके अंदर से ना मेल्ट होती हुई चॉकलेट आपको नज़र आती है, तो वो आपको तभी शो होगी जब आप इसके अंदर न्यूटेला का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसके अंदर चॉकलेट प्लेस की थी, जिसकी वजह से अंदर से जो है रनी चॉकलेट मुझे नहीं मिली। और क्योंकि इन कुकीज़ को मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था। आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी अगर आप एज़ इट इज़ रिज़ल्ट चाहते हैं जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। बहुत बेहतरीन किस्म की कुकीज़ बनकर तैयार हुई थी, और इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम डालेंगे और उसके ऊपर जो है चॉकलेट सिरप डालकर इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जो मीठा लवर है ना, वो तो इस रेसिपी को सेव कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही जो है पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, लाजमी बनाएं, और इसके फीडबैक आपने मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करने हैं। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो रेसिपी मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। इसका लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा इस साइट पर या फिर इस साइट पर, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे तो हमें याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।